नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। फोरलेन रोड निर्माण को लेकर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी यशवंत श्रीकांत विश्वपुते ने रोड निर्माण क्षेत्र का निरीक्षण किया और दुकानदारों व स्थानीय लोगों को साफ चेतावनी दी कि सड़क की चौड़ाई में आ रहे अवैध अतिक्रमण को 1 सप्ताह के भीतर हटा ले, अन्यथा प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने ड्रेनेज और पानी निवासी व्यवस्था की समस्याओं पर भी विशेष जोर दिया। साथ ही जहाँ धार्मिक स्थल सड़क निर्माण में बाधक बन रहे हैं, वहाँ आपसी सहमति और पहल से समाधान निकालने की बात कही गई। इस मौके पर सदर अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद और सदर थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ किया कि फोरलेन परियोजना जिले के विकास से जुड़ी है और किसी भी हाल में बाधित नहीं होने दी जाएगी। तो धीरे धीरे करके हमने बहुत शांति से इसका अतिक्रमण और नापी करवाया है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स है कि फॉर एग्जांपल भंडारी डी है, जहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है। दूसरा पचम्बा चौक है, जहाँ पे भी अतिक्रमण का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो आज हम मुआयना करने निकले हैं और इस महीने के एंड तक, मतलब अगले 7 दिनों में हमें सख्ती से कार्रवाई शुरू करेंगे। बीच बीच में आपको ये देखा होगा कि लेंथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। पहले नाले का काम होगा और बाद में पचम्बा रोड का काम ठीक से होगा। पूरा शहर बारिश के सीज़न में और पूरे गर्मी के सीज़न में, गर्मी में धूल के वजह से और बारिश में रास्ते पे जो गड्ढे, इसके वजह से सभी परेशान हैं। हमारी ये कोशिश है कि अगले 7 दिनों में सभी लेंथ पाके अगले 15 दिनों में, मतलब अगले मंथ के सितंबर एंड तक ये रास्ते का काम पूरा किया जाए। सर कई सिस्टम को लेकर सर आप मुआयना कर रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम की पानी का बहाव, उसको लेकर सर क्या? ड्रेनेज सिस्टम में पूरा नया ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है और रास्ते के आजू बाजू में जो ड्रेनेज है वो रास्ते के टेंडर का ही पार्ट है। पर अभी समस्या ये आ रही है कि इसका जो फीडर ड्रेनेज है उसमें थोड़ा स्लोप वगैरह का दिक्कत हो रहा है। और इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन की तरफ से जो कुछ होगा उसमें से हम उसमें कनेक्ट करेंगे, और ताकि एक जगह पे ज़्यादा ड्रेनेज का पानी ना जाए, किसी का ज़मीन खराब ना हो, इसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। देखिए, सरकारी अधिकारी द्वारा, अगर सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई भी अगर चिन्ह दिया जाता है, उसमें उसको अगर मिटाया जाता है या पिलर तोड़ा जाता है, तो उसमें कानून में बहुत सख्त प्रावधान है। उसके ऊपर FIR किया जाएगा। और अभी ये लगभग रास्ता लास्ट स्टेज पर है, तो हम भी सभी दिल्ली वासियों से, इस रास्ते के अगल बगल रहने वाले सभी व्यवसायी हैं, वार्ड पार्षद हैं, सभी हमारे रहीवासी हैं, इनसे हम आग्रह करते हैं कि ऐसा काम ना करें, नहीं तो प्रशासन। सरिया बाजार के पेठिया ताड़ में चोरों ने बीती रात एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कैलाश मंडल के घर से करीब 20 लाख रुपए नगद, 10 लाख रुपए के जेवरात और महंगे कपड़े समेत लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति गायब हो गई। पीड़ित ने बताया कि रात को खाना खाकर परिवार सो गया था, लेकिन सुबह उठने पर घर का सामान बिखरा हुआ मिला और पूरी अलमारी खाली थी। कैलाश मंडल ने बताया कि घर निर्माण के लिए उन्होंने बैंक से बड़ी रकम निकाली थी, जिसे चोरों ने साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इसे इलाके की सबसे बड़ी चोरी की वारदात बता रहे हैं और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रयास में आपको चाहिए तो बैठे रहेंगे जब तक नहीं होगा रुपये। हाँ, सुबह हम लोग 5 बजे उठे, ब्रश करते सुबह 5 बजे उठते हैं, ब्रश करने लगे, देखें गोदाम नीचे, देखें वहीं से ऊपर से देख रहे थे, गोदाम देखें सब खुला हुआ। फिर परिवार के पीछे उठे, देखी था 2-3 रूम का खुला हुआ, खिड़की एक ताला नीचे गिरा हुआ, देखिए सारा रूम बिखरा उखरा, सब अलमारी खुला हुआ। एक बार सेकेंड रूम जाके तो सर उसमें भी देखें वही हाल किया हुआ है। लगभग कितना का चोरी हुआ होगा? सोना अंगूठी था, 10 चैन था। सरिया पेठिया टाउन में भी रात को डकैती की घटना हुई है, जिसमें नगद, जेवरात और अन्य सामान समेत जो परिजन बता रहे हैं कि वो लगभग 40 लाख की संपत्ति की लूट हुई है। लेकिन सबसे दुखद बात है और विडम्बना ये है कि सरिया नगर पंचायत में देखें तो करीब 7-8 की घटनाएं हुई है। इस तरह के लूट चोरी की ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई है।
लेकिन अपराध ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये चीज़ें नहीं हैं, पहले नहीं होगी या नहीं करते हुए कर, लेकिन अपराध की घटनाएं और अपराध के नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन वो अगर पैरेलल नहीं चले, होना तो ये चाहिए पुलिस प्रशासन को 2 कदम आगे चलना चाहिए, आगे नहीं तो पैरेलल भी अगर नहीं चले तो जाहिर सी बात है इस तरह की अपराध की घटनाएं और बढ़ती है। और यहाँ स्थितियाँ ठीक विपरीत दिख रही है। पैरेलल तो छोड़ दीजिए, अपराध करने वालों में और अपराध के नियंत्रण करने वालों पे कोई समानता ही नहीं है। जैसा कि लोग बता रहे हैं, आज ही व्यवसायी लोग तमाम गुस्से से अभी सड़क पर उतरे हुए भी थे। करीब 7-8 घटनाएं हुई है और इस 8 घटनाओं में 10% घटनाओं में भी जो है वो उद्भेदन जो है वो नहीं हो पाया है। अभी इंस्पेक्टर भी यहाँ आए हुए थे, इस पूरी मसले की जांच हो। और कई एक आध बार होता है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं और कहा जाता है कि ये थे, लेकिन मुझे लग रहा है जिस बड़ी मात्रा में यहाँ पे सामानों की लूट और चोरी हुई, सामानों की सही बरामदगी भी उसके कुछ अंश की वही लोगों को, नागरिकों को, परिवार वालों को विश्वास दिला पाएगी कि सही रूप से कार्रवाई हुई है। और इसीलिए लोगों का जो गुस्सा है वो वाजिब है और पुलिस प्रशासन जो है ये बात कीजिए लोगों को कि तुरंत जो है अपराधियों को जो है गिरफ्तार करें। पहले जो चोरी घटना है कुछ उद्भेदन हुआ है, आज अभी मतलब कुछ हुआ था उसको बरामद कर लिया, चोर भिड़ा गए थे। फिलहाल अब चोरी हुई है, घटना घटी है, उसको धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ को प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो उसका हम धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। और उसको रोकने के लिए भी साइकिल का पटोरी भी बढ़ाएंगे, तो गली एरिया में जाए पटोली, जहाँ 4 व्हीलर नहीं जाता है तो वहाँ पटोली भी उस एरिया में गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में रहने वाले 70 वर्षीय प्रहलाद कुमार धनवाद न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। करीब 20 साल पहले खरीदी गई जमीन पर अदालत से डिग्री मिलने के बावजूद उनके विपक्षी अब भी अवैध निर्माण कर रहे हैं। थाने से लेकर अनुमंडल कार्यालय, पुलिस अधीक्षक और यहाँ तक कि गिरिडीह उपायुक्त के दरबार तक वृद्ध ने गुहार लगाई, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। प्रहलाद कुमार का कहना है कि साल 2006 में अदालत ने जमीन उनके पक्ष में डिग्री कर दी थी, फिर भी दखल उन्हें नहीं मिला। अब विपक्षियों द्वारा उसी भूमि पर मकान निर्माण किया जा रहा है। वृद्ध ने कई बार लिखित शिकायतें दी, लेकिन विभागीय उदासीनता ने उन्हें निराश कर दिया। 2006 में हमने ज़मीन लिया, 3 भाई के नाम से ज़मीन था, एक भाई का हिस्सा हम लोग लिए, अंचल से रसीद वगैरह भी प्राप्त हुआ, दखलदारी मिला। इन कोर्ट में इसका पार्टीशन सूट केस चल रहा था, जो फिर 2011 में हमको जजमेंट मिल गया, फिर इन लोग हम लोग को घूसने नहीं दिया। फिर हम केस किए जो कि 2023 में फिर जजमेंट हो गया। अभी दखलदारी के पोजीशन में केस चल रहा है। इस बीच हमको पता चला कि हमारे हिस्से को हड़पना चाह रहा है। हमने थाना में आवेदन दिया, लेकिन थाना के लोग जो मेरा आवेदन को दरकिनार कर दिया। आपके ज़मीन को कौन हड़प रहा है? अनिल कुमार गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, पिता स्वर्गीय मथुरा राम। कहाँ के रहने वाले वो लोग? राज धनवार के। उसका भी वही हिस्सा है, 3 हिस्सा है, एक हिस्सा हमारा हड़प रहा है, अपना हिस्सा भी हड़प रहा है, हमारा भी हिस्सा है। थाना पर भारी पिटीशन को ले लिए, रिसीविंग मांगे, रिसीविंग नहीं दिया, कहा ठीक है हम देखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, फिर देखते हैं कि आज काम चल रहा है। अनुमंडल कार्यालय की यहाँ भी हम पिटीशन देने की, यहाँ भी अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, आवेदन दे दिए। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज समाहर नाले में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन हुआ। जिले भर से पहुंचे दर्जनों लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। डीसी ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन, राशन, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पेयजल, अबू आवास योजना और दिव्यांगजनों के लिए ट्राई साइकिल जैसी मांगे प्रमुख रूप से सामने आई। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम जन से सीधे संवाद का सशक्त माध्यम है, जिसका उद्देश्य लोगों को त्वरित और प्रभावी समाधान देना है। उन्होंने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से प्राप्त शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। इसी क्रम में डुमरी प्रखंड की वृद्ध महिला हलवा देवी को पेंशन का लाभ दिलाया गया और बिरनी प्रखंड में सड़क मरम्मती का कार्य भी पूरा कराया गया। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार आज जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने स्कूल बसों का निरीक्षण किया और सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। सेंट जोसेफ स्कूल जमुआ में संचालित बसों की जांच के लिए दौरान फिटनेस,
परमिट, बीमा, पॉल्यूशन और चालक परिचालक से संबंधित अभिलेखों की गहन पड़ताल की गई। डीटीओ ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि सभी वाहन अद्यतन कागजात के साथ विधि सम्मत रूप से संचालित हो और चालक वैध लाइसेंस धारी हो। साथ ही बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पीटी, स्पीड गवर्नर, सेफ्टी लॉक और परिचालक की उपस्थिति अनिवार्य करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन पर विद्यालय प्रबंधन और बस मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्कूलों की समय समय पर वाहनों की जांच करानी चाहिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 12 सिरसिया से गादी रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर जल जमाव ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात इतने खराब है कि पानी घरों में घुसने लगा है और बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। अचानक किसी मरीज को अस्पताल ले जाने की स्थिति में लोगों को वैकल्पिक रास्ता खोजना पड़ रहा है। इस मार्ग से गिरिडीह न्यू स्टेशन, गादी, बेलडी, सुइयाताड़ और मां छिन्नमस्तिके मंदिर जाने वालों का संपर्क भी बाधित हो रहा है। नगर निगम की अनदेखी से नाराज लोगों ने शुक्रवार को नगर आयुक्त और निगम प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द जल जमाव नहीं हटा तो गिरिडीह देवघर मार्ग पर धरना और चक्का जाम होगा। मौके पर वार्ड पार्षद अजय रजक पहुंचे और जेसीबी से पानी निकालने का प्रयास कराया, लेकिन नाला पूरी तरह जाम होने से सफलता नहीं मिली। पार्षद ने कहा कि इस समस्या की जानकारी नगर आयुक्त और सदर विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को दी गई है और शीघ्र समाधान किया जाएगा। एक स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ। इस रोड में पानी बहुत भर गया है। हमारे जितने भी कार्डधारी इधर से क्रॉस करते हैं वो सब पानी में गिर जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उनका अनाज इस पानी में भीग जाता है। मैंने कई बार इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अभी तक तो इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। अब देखें, आज नगर निगम से एक जेसीबी आई है, कहाँ तक समाधान हो पाता है। और इसके चलते छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं उन लोग को आने जाने में, पढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। कैसे वो पार करेंगे? एक कमर भर पानी इसमें जमा हुआ है। ना नगर निगम यहाँ कभी देखने आया है। यहाँ वार्ड पार्षद को भी हम लोग कितना बार सूचित किए हैं, वो जेसीबी लेके आ जाता है और कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक इसका मूल समस्या है कि पुल साफ कराना पड़ेगा या नाली बनाना पड़ेगा, तभी समस्या का निदान होगा। और इससे पूरा सिरसिया गांव, गादी, सुइयाताड़, बलीडी, टोटल रेलवे स्टेशन जाने का मुख्य जो मार्ग है ये बंद हो जा रहा है, समझे कि नहीं। और लोगों को भारी परेशानी हो रहा है। तो चाहते हैं कि नाली साफ कराया जाए या नाली यहाँ बनाया जाए। नाली जब तक नहीं बनेगा तब तक इसका समाधान नहीं होगा। ये वार्ड नंबर 12 माँ दुर्गा छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल से ये रास्ता जो गई है, ये मुख्य मार्ग न्यू गिरिडीह स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ आए दिन जल जमा होने के कारण यहाँ बहुत तो घटना हो रही है, जिससे यहाँ ग्रामीण लोग भी पूरा परेशान है। हम लोग पूरा तरह से ये मुख्य मार्ग से कट चुके हैं। जमुनियाटाड़, गादी, सिरसिया के लोगों को बहुत परेशानी है। नगर निगम में हम लोग जाके आवेदन दिया था, सीईओ बीडीओ के पास भी हम लोग गए और हमारे आवेदन पर ना ही कोई सुनवाई हुई, ना ही अभी तक कोई तत्काल हम लोग को यहाँ से कुछ समस्या का निदान हो पाया है। ये समस्या जो है बहुत दिन से समस्या है। इसका चर्चा हम हमेशा आपको विधायक जी के भी नज़र में हम डाल चुके हैं और नगर आयुक्त के भी नज़र में डाल चुके हैं। जेई को भी बता दिया गया है। और ये आए दिन जिस तरह का पानी का यहाँ समस्या बन जाता है कि यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, आने जाने में बहुत कष्ट होता है। हम हमेशा नगर आयुक्त को बोले, लेकिन नगर आयुक्त बोल रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और ये कब होगा जिसके लिए हम बार बार बोल रहा है कि आप टेंडर हो जाएगा, उसमें निकाल देंगे। लेकिन हम नगर आयुक्त से बोलना चाहते हैं कि एक बार अपना दृष्टि से भी आके देख लें कि क्या वाकई में समस्या है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो इस पर तुरंत अमल किया जाए ताकि ग्रामीणों जो कष्ट जो झेल रहा है उससे मुक्ति मिले। और यहाँ की आए दिन जितने भी बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनको कष्ट होता है। आप देखिए पीछे से कभी कभी गाड़ी आती है, वो पानी में भीग गिर जाता है, महिलाओं को कष्ट होता है। और इसीलिए हम अपना और हमको जानकारी मिलने के बाद जो इसके में जितना हमसे सहयोग लग पा रहा है कि जेई को लाके दिखाना, एस्टीमेट बनाना, ये सब कार्य करके हम थक चुके हैं। तो आज नगर आयुक्त अपने तरफ से एक जेसीबी भेजे हुए हैं। देखते हैं कि कहां तक संभवतः काम हो सकता है, और नहीं तो फिर इसको जल्द से जल्द काम कराने का नगर आयुक्त का दायित्व बनते हैं। जिले में चल रही गृह रक्षक वाहिनी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। तीसरी प्रखंड के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अंचलाधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से अन्य प्रखंडों गांवा, देवरी और जमुआ के उम्मीदवारों ने फर्जी जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र बनाकर तीसरी प्रखंड के नाम पर आवेदन कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे तीसरी प्रखंड के असली उम्मीदवारों का अधिकार छीना जा रहा है और वे नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त रामनिवास यादव को आवेदन सौंप कर मामले की जाँच की मांग की है। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि फर्जी दस्तावेजों से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का सत्यापन कर उनका आवेदन रद्द किया जाए और प्रमाण पत्र बनाने में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल डीसी कार्यालय ने आवेदन प्राप्त कर लिया है और मामले पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ये वैकेंसी 2018 में विज्ञापन हुआ, 2023 में हम लोग फॉर्म भरे थे।
इसके पहले चौकीदार की वैकेंसी वो था जिसमें हम लोग वंचित रह गए थे। गाँव प्रखंड में पूरा था, हम लोग के पास नहीं था, हम लोग उससे वंचित रह गए हैं। लेकिन जो ये वैकेंसी हम लोग का गिरा रक्षा वाहिनी होमगार्ड का है, वो सिर्फ तीसरी प्रखंड में है और यहाँ के सीओ और कर्मचारी के मिली भगत से जातीय आवासीय आय बनाकर और आधार कार्ड में एडिट करके गिरा रक्षा वाहिनी में तीसरी प्रखंड से आवेदन पूरा कर दिया और 8 तारीख से फिजिकल चालू हुआ है। और हम लोग महोदय से यह आग्रह करते हैं कि जो भी फर्जी तरीके से गाँव देवरी और जमुआ से आवेदन किए हैं उसके आवेदन को रद्द करके उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपया प्रदान करें। बात है कि हम लोग का क्षेत्र में होमगार्ड का वैकेंसी निकला है, वो दिया है तीसरी प्रखंड, जबकि तीसरी प्रखंड ओनली फॉर तीसरी प्रखंड में ही भरने के लिए दिया है। तो इसमें फर्जी लोग गाँव से और देवरी से दोनों जगह से लगभग 200 लड़का आवेदन कर दिया उसमें। उससे हम लोग को परेशानी ये है कि जो भी हम लोग तीसरी प्रखंड का लड़का है उसका सीट कटौती हो जाएगा और वही बात है, इसीलिए हम लोग को डीसी साहब का आवेदन देना है, उसका जांच किया जाए। गिरिडीह के जमुआ कुडरमा मुख्य मार्ग पर तेलोडी के पास सड़क की हालात वर्षों से बदतर बनी हुई है। गांडे विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का क्षेत्र है, अब लंबे समय से झामुमो व कांग्रेस के कब्जे में रहा है। वहां सड़कें अब गड्ढों से ज्यादा जानी जाती है। हजारों वाहन इस मार्ग से रोजाना गुजरते हैं, लेकिन गड्ढों की वजह से अब तक कई वाहन पलट चुके हैं और लोगों की जान तक खतरे में पड़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नेताओं ने चुनावी वादों में सड़क सुधार की बातें जरूर की, लेकिन हकीकत आज भी कड़वी ही है। गड्ढों से भरी सड़कें यहाँ के विकास की असलियत बयां कर रही है। ये लेडीज बाइक से गिर चुका है। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, निकल ही नहीं रहा भैया फर्स्ट। अरे उतार ले पैसेंजर हो। गिरा बड़ा मीडिया बनी न जगरा पोस्ट कर ये यहाँ उतर जाओ। बचवा के उतार दी, देखिए उतार दी बचवा के यार, उतर जाओ। ये हाल है देखिए। गिरिडीह जिले के तेलोडी में बहुप्रतीक्षित 25वां अल्हाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियां तेज हो गई है। तेलोडी मुखिया सबीर आलम के आवास पर हुई बैठक में बताया गया कि गांधी मैदान में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट जिले ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का सबसे बड़ा फुटबॉल महाकुंभ माना जाता है। इस टूर्नामेंट की गूंज सीमाओं से परे तक सुनाई देती है और खेल प्रेमी इसे लाइव प्रसारण के जरिए भी देखते हैं। विदेशी खिलाड़ियों का शानदार खेल देखने का अवसर मिलने से यह आयोजन और भी खास बन जाता है। इस बार का टूर्नामेंट आगामी 7 सितंबर 2025 से शुरू होगा। बैठक में समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की उपस्थिति में तय किया गया कि इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाया जाएगा। मुखिया सबीर आलम ने खेल प्रेमियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं और इस फुटबॉल पर्व को यादगार बनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताता चलूं कि फुटबॉल का महाकुंभ जो आगामी 7 सितंबर से गांधी मैदान तेलोडी कोड़वाडी में शुरू होने जा रहा है, जिसका इस जो मैच हमारा डॉक्टर अलहाज आई अहमद मेमोरियल का फुटबॉल जो टूर्नामेंट होता है, ये 25वां साल है, यानी सिल्वर जुबली हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो पूर्व में मैच जो है बिल्कुल इसका राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। आप जान रहे हैं गांधी मैदान का इतिहास रहा है। यहाँ पे दूर दराज से नहीं, दूर देशों से खिलाड़ी आते हैं, जिनका पूर्व में YouTube पर अपलोड है। आप सभी दर्शक उसको सर्च करके देख सकते हैं, गांधी मैदान तेलोडी के नाम से या अलहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से, असलम मेमोरियल के नाम से भी टूर्नामेंट किए गए हैं इस मैदान में। यानी लगातार हर वर्ष इस मैदान में एक वृहद पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मैच किया जाता है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, और राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो रेफरी होते हैं, लाइन्समैन होते हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पे इस मैच में बुलाया जाता है। और उस मैच में दर्शक वैसे दर्शक आते हैं दूर दराज से, 100 किलोमीटर दूर से आते हैं।
मैं आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि जिस तरह से पूर्व में आप लोगों ने गांधी मैदान तिलोड़ी में आकर के आप जिस तरह से मैच का आनंद लिए हैं, इस बार आपको पूर्व से और बेहतर खेल देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग से अपील है कि विगत आने वाला जो 7 सितंबर है उस दिन आप लोग जरूर आएँ और इस गांधी मैदान में खेल का रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठाएं। पचम्बा तिलोड़ी में साबिर मुखिया जी के आवास में अलहाज आई अहमद टूर्नामेंट का एक अहम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आज यह निर्णय लेना था कि यह जो 7 तारीख से खेल जो चालू होने वाला है, इसमें कितने टीम को हम लोग को चयन करना है। और आज हम तमाम गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और आज तमाम निर्णय हम लोग ले चुके हैं। और आप तमाम मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यह जो अलहाज आई अहमद टूर्नामेंट जो 7 तारीख से गांधी मैदान तिलोड़ी में होने जा रहा है, इसमें टोटल 16 टीम भाग लेने जा रही है, जिसमें से एक टीम हमारे तिलोड़ी का ही रहेंगे। बाकी 15 टीम हम लोग अदर विभिन्न शहरों से लेंगे। और यह जो खेल प्रदर्शन होने जा रहा है, ये आप समझ के चलिए, लोकल खेल के प्रति मत देखिएगा, ये नेशनल खेला होने के जैसा खेल होगा। और हम तमाम दर्शकों से चाहेंगे कि आप लोग समय निकाल करके आवे और इस टूर्नामेंट को सफल बनावे। नगर निगम द्वारा पुराने नगर परिषद परिसर के 22 दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस दिए जाने के विरोध में शुक्रवार को दुकानदारों ने उप नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों का कहना है कि वर्ष 2022 में यहां भवन निर्माण होना था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। इस बीच उन्होंने मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो अब भी लंबित है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें हटाना न्याय संगत नहीं होगा। वहीं मगधपुर सब्जी मंडी में नए बने दुकानों के आवंटन के लिए नगर निगम ने शुक्रवार को लॉटरी निकाली, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया। उनका कहना है कि मगधपुर में व्यापार की संभावना नहीं है और वहाँ ग्राहकों का आना जाना भी मुश्किल है। विरोध के बावजूद निगम प्रशासन ने प्रक्रिया पूरी करते हुए 2 महिलाओं से लॉटरी निकलवाई और 22 दुकानों का आवंटन कर दिया। मामला ये है कि हम लोग का जो दुकान नगर निगम पुराना नगर निगम कैंपस में है, तो इसके लिए वहाँ पर हम लोग को खाली करने का नोटिस आया है। तो अभी जो ये मामला है वो माननीय हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन फिर भी यहाँ नगर निगम प्रशासन की ओर से हम लोग को नोटिस दिया गया है कि यहाँ पर खाली करके दूसरा जगह शिफ्ट करना है, जो कि ऐसा हम लोग का पेट पे लात मारने जैसा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ दशकों से रहते आ रहे हैं और हम लोग का जीवन मरण का एक यही साधन है। तो प्रशासन से और सबसे नगर निगम से दरखास्त है कि जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए, तो हम लोग को ये आज ही हम लोग का टाइम दिया गया है, ताकि जो हम लोग को खाली करा करके हम लोग को दूसरा जगह शिफ्ट करने का बात किया जा रहा है। तो लेकिन अभी नगर निगम को आदेश, हाई कोर्ट का कोई आदेश नगर निगम को मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को खाली करने का बहस कब है कोर्ट में? अभी इसका डेट फाइनल नहीं हुआ है। जी नगर निगम से आया है कि आप लोग को दुकान आवंटित करना है, तो इसीलिए आप लोग को आज जाके लॉटरी करवाना है। तो हम लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग रिक्वेस्ट रखते हैं, हम लोग इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी यथास्थिति रखा जाए, अभी यथास्थिति रखा जाए जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए। अंतिम आदेश निगम में अवस्थित 22 दुकान था ना, जिसको विपिन अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें नगर निगम भी पार्टी थी, उसमें ऑर्डर आया था। उसका अनुपालन के लिए आज जो है हम लोग उसको नोटिस दिए थे सभी 22 दुकानदार को। वो लोग उपस्थित नहीं हुए, तो उनके बगैर जो है हम लोग जो प्रक्रिया होता है उसके माध्यम से लॉटरी किए, पारदर्शी लॉटरी। उसमें सभी लोगों को बुलाया गया। एक कमेटी थी हमारी, उसके सभी लोग के उपस्थिति में प्रेस, मीडिया और स्वतंत्र हमारे यहाँ जो उपस्थित थे, लॉटरी जिनके द्वारा निकाला गया, 2 महिला के बीच में लॉटरी हम लोग निकाले। और जिसको 22 आदमी के लिए जो लॉटरी के माध्यम से जो दुकान आवंटित की गई है, उसको हम लोग मगधपुर में इन लोग का दुकान आवंटित कर दी है। उसकी सूची यहाँ हम लोग लिख दी है। देखिए, दुकानदार का नहीं आने से जो झारखंड हाई कोर्ट का LPA में जो ऑर्डर है, उसका अनुपालन के लिए हम लोग ने 2 बार नोटिस किया। और दुकानदार बार बार नहीं आते हैं, तो इस संबंध में हम लोगों ने जो विधिवत प्रक्रिया है उसका पालन किया।
आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।